अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ईपीसीएल के हवाले से डिस्कस करेंगे क्योंकि एक तो इसका रेट बहुत नीचे जा रहा है और दूसरा कुछ रिसर्च हाउस की तरफ से इसको सेल करने का कहा गया था एक दो वीक पहले। तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हम देखेंगे कि जो ईपीसीएल है उसको अभी बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अब आप पूछ रहे हैं कि ईपीसीएल को इस रेट पे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आए देखते हैं स्क्रीन पे हम ईपीसीएल के पेज पे हम मौजूद हैं। तो आज का अगर हम देखें तो जो क्लोजिंग आया है वो 46.22 रुपीज़ है। 17 पैसे का आज का इजाफा है और वॉल्यूम जो है ग्रेजुअली इजाफा हो रहा है। 17 लाख का वॉल्यूम आज हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें 52 वीक रेंज में देखें तो परसों जो है इसने 52 वीक का लो इसने मारा है और 4501 पे इसने नया लो बनाया है 52 वीक का। और इसका जो हाईएस्ट है यानी जो 52 वीक का जो हाईएस्ट जो रुपीज़ है पॉइंट है वो 93.48 है और इस वक्त ये 52 वीक के लो पे चल रहे हैं। तो और दूसरा अगर हम देखें तो ये टुडे जो चेंज है वो -14% इसका है और 1 ईयर का जो चेंज है वो -12% का है। अच्छा जी, तो इसमें अगर हम 1 ईयर के अगर चार्ट में अगर हम देखें तो 1 ईयर में अगर हम देखें तो इसमें लास्ट जो इसका हाई था 90 जो 93 जो इसका हाई था 93 हाई करने के बाद इसने ग्रेजुअली जो है इसमें सेलिंग प्रेशर आया है। और इसमें जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे रिसर्च हाउस का जो आरिफ हबीब ग्रुप की तरफ से जो रिसर्च एनालिसिस है और दूसरा ईपीसीएल का जो अपना एनुअल रिज़ल्ट है उसमें जो पीवीसी के इंटरनेशनल जो मार्केट में जो मार्जिन डिक्रीज़ हो रहा है उस पे भी बताया गया है। तो उस में हम देखते हैं कि ये जो ईपीसीएल है उनका जो रिज़ल्ट है एनालिसिस जो इनका सितंबर क्लोजिंग का जो रिज़ल्ट था उसमें उन्होंने क्या कहा है। जी, तो अज़ीज़ दोस्तों हम आए ईपीसीएल की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुआ है फाइनेंशियल जो रिपोर्ट उसमें क्लियरली ये बताया गया कि इंटरनेशनल पीवीसी प्राइस कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है और ट्रेंडिंग इसका डिक्लाइन है। और इसमें एक तो ये कि जो चाइना है उसमें कोविड पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और दूसरे चीज़ें जहाँ पे पीवीसी यूज़ होता है वो स्लो डाउन हुआ है, जिसकी वजह से जो पीवीसी का जो मार्जिन है वो गिरा है। इस तरह साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन जो मार्केट्स है उसमें भी पीवीसी डिमांड जो है वो कम ही रहा है, क्योंकि मॉनसून सीज़न और पीवीसी का जो प्राइस है वो कम होने की वजह से डिक्लाइन ही रहा है। जबकि बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो अभी मतलब मार्केट से आउट है। जबकि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स जो है वो भी बेयरिश है। और क्योंकि आपको पता है कि यूरोप और अमेरिका वगैरह में इन्फ्लेशन जो है राइज़ कर रही है, इस वजह से डिमांड इसका कम है। इसी तरह जो डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ पे पाइप्स यूज़ और फिटिंग सेगमेंट जो है होते हैं वो भी स्टेबल है, उसमें डिमांड ज़्यादा नहीं है। जबकि डोमेस्टिक जो पीवीसी है तुर्की में थर्ड क्वार्टर 2022 में वो भी डिक्लाइनिंग साइड पे है। तो वहाँ पे भी ये जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें पीवीसी के जो मार्जिन है उसमें डिक्लाइन का बायस बना है। जबकि जो इथिलीन प्राइस है वो वोलेटाइल है, जो थर्ड क्वार्टर है और प्राइस जो है वो डिक्लाइन इसका है। इस तरह अगर हम ये जो रिसर्च रिपोर्ट तो नहीं है रिज़ल्ट है ईपीसीएल का, उसमें अगर हम देखें तो ये मज़ीद कह रहे हैं कि जो ग्लोबल कास्टिक मार्केट है वो भी डिक्लाइन है थर्ड क्वार्टर 2022 में, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो भी कम है क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से। इस वजह से जोग्राफिकली जो पीवीसी के प्राइस है उसमें कमी आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यूरोप में भी आपको पता है कि सर्दियों का सीज़न है और रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा रहा है, तो पीवीसी का जो डिमांड है उसमें कमी आ रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट मज़ीद कहता है कि जो थर्ड क्वार्टर 2022 है लोकल पीवीसी सेल्स 10% डिक्लाइन किया है पिछले साल के मुकाबले में। और लो डिमांड है वेदर हार्श वेदर कंडीशन की वजह, क्योंकि सर्दियों में कंस्ट्रक्शन जो है वो रुक जाती है, तो इस वजह से डिमांड भी कम है। और तीसरा जो है वो फ्लड जो सीज़न रहा है पिछले महीनों में, तो इसकी वजह से भी डिमांड इसका कम होने की वजह से प्राइस डिक्लाइन हुआ है। पॉलीमर के चार्ट पे हैं तो इसमें
हम अगर देखें चार्ट के हिसाब से तो ये 1 डे का चार्ट है, इसको हम ज़रा 1 वीक का कर देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यानी अप्रैल में हाई हाई होने के बाद जो प्राइस है वो मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं, और ये तकरीबन जो है जो अभी करंट प्राइस है वो प्रीवियस जो ईयर है 2021 फरवरी, तो फरवरी और मार्च के आसपास इसका लो जो है वहाँ से मिलता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है, जो एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे था 46.2, तो 46.2 को इसने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम चार्ट में अगर हम मज़ीद देखें तो ये तकरीबन 1 साल के सपोर्ट, 1 साल का जो हमारा सपोर्ट है उसको इसने मेंटेन किया हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें, डे चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैंडल बना है, तो इस कैंडल के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो उस सूरत में चूँकि इंटरनेशनल जो प्राइस है पीवीसी का, आपको मालूम कि गर्मियों में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे पीवीसी ये पाइप फिटिंग पाइप वगैरह और जहाँ जहाँ पीवीसी यूज़ होता है बोतल वगैरह में, तो ये इसकी जो डिमांड है वो फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब है एक यहाँ चार्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं ख़ुसूसन जो बेसिक अभी सीख रहे हैं नए जो इन्वेस्टर हैं, उनको यहाँ पे ख़रीदनी चाहिए। और जिनका लॉस में है वो अगर यहाँ से एक्यूमुलेट करते हैं तो अप्रैल या जून में यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा कैपिटल गेन भी देगा, और दूसरा ये एक बेस्ट डिविडेंड कंपनी में है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं कि अब हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करनी चाहिए या यहाँ पे बाई बनता है, जबकि कुछ रिसर्च हाउस की तरफ से कहा गया कि ये सेल करें आप। अब इसके पीछे जो कहानी है वो ज़रा हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो पीवीसी की जो प्रेडिक्शन है। जी, तो ये जो हमारे पास चार्ट है ये पीवीसी का है, और ये जो इंटरनेशनल पीवीसी का जो मार्केट है चाइना का, तो इसमें ये दिखाया गया है जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो एंग्रो पॉलीमर था उसमें हमने देखा था कि इसने हाई किया है। तो इसी तरह यहाँ पे 2022 में इसका हाई था 6,895 चाइनीज़ जो यॉन होता है, उसके हिसाब से ये चल रहा है। उसके बाद जिस तरह अभी हमारे मार्केट में प्राइस गिरा है तो इसने एक लो लिया है 5,664 यान का, इसको आप डॉलर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये एक तरह हमारा जो है चाइना का जो मार्केट है ये फ्यूचर मार्केट है, तो इसमें जो फ्यूचर मार्केट में जो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे लो लेने के बाद यानी ये जो आपका लो आ रहा है इसको 2020 का जो लो है उसी के हिसाब से यानी 2020 में जो लो था वो अभी 2022 में भी इसने लो किया है। अब यहाँ जिस तरह 2020 में ये जो इसका रेट ऊपर जा रहा है, इसी तरह यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका दिसंबर का है। दिसंबर का है तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये लो यहाँ पे टच करने के बाद अब इस लो को इसने तोड़ा नहीं है। अब इसको इसने मेंटेन किया और उसके बाद यहाँ से एक मोमेंटम बन रहा है, बुलिश मोमेंटम बन रहा है। तो इसका मतलब है जो ये फ्यूचर मार्केट चाइना का बता रहे हैं इसमें थोड़ी सी गेन आ रही है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में यानी गर्मियों के सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न में इसका रेट इंशाल्लाह ऊपर जा सकता है। तो ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो पीवीसी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है, तो जब भी आपका सेलिंग जब बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसके बाद फाइनली उसको रिकवरी करना होता है। तो यहाँ पे अगर इसने लो हिट किया है और उसके बाद अगर हम कहेंगे कि ये अगले 3 महीने या 6 महीने में अगर ये साल में रिकवर करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम इसका गेन हो सकता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारा यानी एक तज्ज़िया है, ये आपके लिए एक फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि आप भी इस पे रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग कह रहा है कि वो आने वाले जो फ्यूचर है इसमें इसका जो प्राइस है वो मज़ीद ऊपर जा सकता है, और इंटरनेशनल जब प्राइस पीवीसी का बढ़ेगा तो जो एंग्रो पॉलीमर है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लाजमी तौर पर बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक्यूमुलेट करनी चाहिए या न्यू बाइंग करनी चाहिए, तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि जो हमारा मार्केट है या पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हुआ हुआ है।
तो अज़ीज़ दोस्तों, आपको पता है कि वारेन बुफ़े का कहना है कि रिस्क उस वक़्त आता है जब आप चीज़ों को नहीं समझते, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उस बेस पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क नहीं लेते, तो हमें गेन भी उस हिसाब से नहीं होगा। तो अभी आप लोग ख़बरों में आप सुन रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट के हवाले से कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ये वाला इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट वाला तो चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा, तो जो न्यू बायर है, जो व्हेल्स हैं या मार्केट मूवर्स हैं, वो जब आ जाएँगे तो इसका प्राइस एकदम ऊपर जाना है। उस वक़्त फिर जब हम इसको लेंगे तो हमें हायर प्राइस मिलेगा। अभी हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप इसको लेते हैं या एक्यूमुलेट करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिटर्न भी देगा, और दूसरा ये डिविडेंड भी कंटिन्यूअसली दे रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ईपीसीएल के बारे में आज का ये हमारा थोड़ा-सा एनालिसिस था। और ये हमारा जो है आपके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। ये हमारा अपना एक एनालिसिस है, रिसर्च है। तो आप भी इस बारे में देख सकते हैं कि इंटरनेशनली आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो केमिकल इंडस्ट्री है या पॉलीविनाइल जो कार्बन है या पीवीसी है, उससे रिलेटेड। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी कंपनी के बारे में अगर आपने जानना है या भाई आप बिगिनर हैं, तो उस हवाले से भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।